Assalamualaikum. Welcome in my channel and my name is Abdul Kareem and I think this is a fourth video in assembly language series. आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि जब हम डेटा को मूव करवाते हैं या ऐड करवाते हैं तो हमें कुछ ऑपरेंड्स को मूव करवाना पड़ता है और एडिशन करवानी पड़ती है उनके दरमियान। तो उसके लिए कुछ हमारे जनरल रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले कि फर्स्ट रूल ये है कि जब भी हम डेटा की मूवमेंट करवाएं तो एक चीज़ हमारी होनी चाहिए कि जब डेटा की मूवमेंट हो रही है तो जो हमारे ऑपरेंड्स हैं या रजिस्टर्स हैं उनकी साइज़ एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे देखें मूव ए एक्स में बी एल मूव हो रहा है तो बी एल एक 8 बिट है, ठीक है। बेस रजिस्टर लो है, 8 बिट का रजिस्टर है और ये ए एक्स 16 बिट का रजिस्टर है, तो दोनों की साइज़ जो है वो सेम नहीं है, तो ये इलीगल स्ट्रक्चर है। सेकंड चीज़, मूव ए एल में बी एल मूव हो जाए, दोनों की साइज एक जैसी है, लीगल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी दोनों की साइज एक जैसी है तो ये भी लीगल स्ट्रक्चर है। ओके, फर्स्ट रूल ये था, साइज के दोनों रजिस्टर्स की साइज सेम होनी चाहिए। ओके, दूसरी चीज़ है कि हम एक ही टाइम पे दो मेमोरी ऑपरेंड्स यानी दो वेरिएबल्स को मूव नहीं करवा सकते। अगर हमारे दो वेरिएबल्स हैं तो उनको हम कभी भी मूव नहीं करवाएंगे क्योंकि एट अ टाइम दोनों वेरिएबल्स सीपीयू के पास नहीं जा सकते। ओके रिमेंबर, एक हमारा रजिस्टर होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है और एक मेमोरी ऑपरेंड मेमोरी एड्रेस है यानी हमारा वेरिएबल है, तो हमारी ये जो स्ट्रक्चर है वो लीगल है, राइट। ये थर्ड सेकंड रूल था कि हम दो मेमोरी ऑपरेंड्स को एक ही वक्त में मूव नहीं करवा सकते। थर्ड क्या चीज़ है कि हम अगर हमारा एक रजिस्टर है और दूसरी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इनको ऐड नहीं करवा सकते, क्योंकि जब भी एडिशन होती है तो वो एडिशन हमारी जो डेस्टिनेशन होती है वो लेफ्ट साइड वाली जो चीज़ होती है वो हमारी डेस्टिनेशन होती है, वहाँ पे जाके हमारा रिजल्ट स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट को स्टोर होना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक हमारा जो डेस्टिनेशन है ए एक्स, सपोज यहाँ पे ए एक्स डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे एडिशन हो कि ए एक्स में रिजल्ट हमारा स्टोर हो सकता है, तो ये लीगल स्ट्रक्चर है। आइए हम इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करके देखते हैं कि वाकई ये चीज़ हो रही है, कि वाकई ये रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ओके, न्यू कर देता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं कि दो अगर मेमोरी ऑपरेंड्स यानी रजिस्टर एक जैसे नहीं है तो क्या उसमें डेटा हमारा मूव होगा नहीं। सबसे पहले मैं मूव करवाता हूँ ए एल में 34 और मूव करवा देता हूँ मैं बी एक्स में मूव करवा देता हूँ मैं 78। ओके, हुई क्या हो रहा है। ओके, 78 को मूव करवा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मूव करवाता हूँ किसमें, ए एल में बी एक्स को। अब देखिए दोनों की साइज क्या है, सेम नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू रूल्स इम्यूलेट नहीं होना चाहिए। ओके ओके, एरर्स आ रही हैं, ऑपरेंड्स डू नॉट मैच 8 बिट और ये 16 बिट, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सेकेंड रूल था हमारे वेरिएबल्स का, जो मैं आपको जब वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी आपको वेरिएबल्स का कांसेप्ट नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। उस चीज़ को चेक करने के लिए हम थर्ड रूल को चेक करते हैं। थर्ड रूल में क्या था, सिंपली मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ। ओके, कमेंट कर देता हूँ, मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं ऐड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता हूँ, सेम जो पीछे लिखा हुआ था ऐड ए एक्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये हमारी एडिशन नहीं होनी चाहिए, प्रोग्राम को रन नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखें फर्स्ट ऑपरेंड कांट बी एन इमीडिएट वैल्यू, सो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, जो मैंने लास्ट एग्जांपल आपको दिया था ये वाला, जिसमें मैंने कहा था कि सेम साइज के ऑपरेंड्स ही मूव हो सकते हैं, तो मैं अगर इसको कर देता हूँ ए एक्स, ये बी एक्स हो गया, तो अब मैं इसको मूव करवाऊँ तो हमारा डेफिनेटली मूव होना चाहिए। ए एक्स में मैं सपोज बी एक्स मूव करवा देता हूँ तो ये मूव होना चाहिए और हमारा प्रोग्राम इम्यूलेट होना चाहिए। ओके, यस, देखें हमारा प्रोग्राम इम्यूलेट हो गया है। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे जिनको आपने जहन में रखना है, क्योंकि
हम इनका आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। समटाइम हम भूल के क्या कर देते हैं कि 8 बिट रजिस्टर में 16 बिट को मूव करवा देते हैं या 16 में 8 बिट को मूव करवा देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन चीज़ों को आपने लाजमी ध्यान में रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।